Okay, welcome back everyone. Let's start. हम शुरू करेंगे फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। Okay, so we saw that prosperity means not just riches but to be successful. और हम संपन्नता को देखते हैं केवल अपने कार्यों में सफल होते हुए। Right? It might include finances, it might include material things, but it's not the only thing. Right? केवल अब उसमें पैसा नहीं है, आपके भौतिक वस्तुएं नहीं है, लेकिन सफलता जो है संपन्नता परमेश्वर की ओर से है। Like for example, for a student to be prosperous, that means that student is doing well in studies and getting good marks. अगर एक विद्यार्थी संपन्न होना चाहता है तो उसको क्या करना होगा? उसको पढ़ाई करना होगा, उसमें अच्छे पढ़कर उसको अच्छे से विषयों पर अच्छे नंबरों को प्राप्त करना होगा, Right? So, ताकि वो संपन्न हो सके। so this is what prosperity is. और ये है सफलता और ये संपन्नता। When we consider what is biblical prosperity, जब हम बाइबल आधार संपन्नता के बारे में हम देखते so हैं, there could be three things that we can study. और हम तीन बातों का हम उसमें अध्ययन करते हैं। Biblical prosperity is divinely enabled success, which means God enables us to succeed. और बाइबल आधारित जो संपन्नता है, परमेश्वर द्वारा सक्षम बनाई गई सफलता बढ़ती और उन्नति करती है। Right? So divinely enabled, either it's success or growth or increase. हम देखते हैं जो संपन्नता परमेश्वर के द्वारा है, जो सक्षम बनाती है बढ़ने के लिए और उन्नति को प्राप्त करने के लिए। Right? And how does this come? Through divinely appointed methods. कैसे? हम परमेश्वर के द्वारा जो तरीका को बताया गया है बढ़ने के लिए। Right? So which means that God wants us to use certain methods which he approves of in order to succeed, in order to grow. और हमें अगर बढ़ना है, सफलता को पाना है, परमेश्वर के कुछ तरीके हैं जो उस स्तर है, तरीके किस स्तर है उस काम को करने के लिए या बढ़ोतरी को पाने के लिए। To pass an exam, you can do it in many ways. अगर मान लीजिए आपको पढ़ाई में पास होना है तो आपको कई तरीके उसको करने के लिए, परिणाम को देखने के लिए। I remember when I was in school, जब मैं याद करता हूँ दिनों को जब स्कूल में था, the day before the exam, परीक्षा के पहले we were not studying, अध्ययन नहीं करते थे, but we were going hunting for the question paper. और हम क्या करते थे कि जो प्रश्न पेपर को हम दूसरे से प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करते थे। Because somebody said, in this particular area, somebody is selling the question paper. और कुछ लोग बताते थे एक काम करो, वो फलाने जगह है, ऐसा स्थान है जहां पर आपको प्रश्न पत्र मिलेगा परीक्षा वाला। So we were trying to go and buy the question paper. और हम क्या करते थे, उस प्रश्न पत्र को हम लोग खरीद कर लेके आते थे, so that we can pass. और ताकि उसमें हम पास हो जाए। You can study and pass, आप अध्ययन करके पास हो सकते हैं, but you can do all these methods also. आप ऐसे तरीकों को भी अपना सकते हैं परीक्षा में पास होने के लिए। But biblical prosperity लेकिन बाइबल आधारित जो संपन्नता है, is prospering or increasing using God appointed methods. और बढ़ोतरी और उन्नति वो परमेश्वर का तरीका परमेश्वर के पास है उस काम को करने के लिए। Right? So which means certain things he approves, certain things he disapproves. और कई ऐसे जो तरीके हैं जहां पर परमेश्वर उसको उसके लिए करके देता है, कोई ऐसे तरीके हैं जहां पर वो करके नहीं देता है। Like in Psalm 23 we see that he leads us in paths of righteousness for his name's sake. भजन संहिता हम 23 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर क्या करता है, धर्म के मार्गों में चलाता है, और वो उसके द्वारा क्या करता है, हमें उस हरी चराई में लेके चलता है, उसका मार्गों में चलने के लिए। Right? Because his name is righteous, he is holy, so he leads us in those kinds of paths. परमेश्वर धर्मी है, पवित्र है, और वो धर्म के मार्गों में चलाता है, वो इसका एक तरीका ये है। So when we say biblical prosperity, it means God appointed methods. बाइबल में आधारित जो संपन्नता है, ये बाइबल का एक तरीका है। And what is it for? It is for God appointed purpose. परमेश्वर ने उसको निश्चित ठहराया है उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए। So in our increase, in our success, there is a purpose. हमारी सफलता, हमारी बढ़ोतरी, हमारी उन्नति में परमेश्वर ने निर्धारित किया है उस सफलता को पाने के लिए। So God has a purpose in prospering you. परमेश्वर के पास उद्देश्य है हमें संपन्न बनाने के लिए। God has a purpose in giving you increase and success in life. परमेश्वर के पास वो उद्देश्य है हमें संपन्न बनाने के लिए,
कि वो हमको बढ़ोतरी दे सके और उन्नति की ओर लेके जा सके। So it's good to find out, God, what is your purpose in my success and in my हमें increase? इस बात को जानना है कि मेरे जीवन में क्या उद्देश्य है संपन्न होने के लिए, उस सफलता को पाने के So लिए, that we can fulfill that purpose. ताकि मैं परमेश्वर के उस उद्देश्य को पूरा कर सकूं। Okay. So we need to understand that God leads us in paths of righteousness. इस बात को हमें जानना है कि परमेश्वर उसके धर्म के मार्गों में हमें ले चलता है। Okay. So in the Bible, you see many different ways in which God prospered his people. और हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने अलग अलग रीति से, तरीके से लोगों को संपन्न किया है, And it was in supernatural ways. और वो अलौकिक तरीकों के द्वारा। And sometimes this goes beyond our human logic and human reasoning. और कई बार हम देखते हैं हमारे सोच से बढ़कर, मनुष्य के विचार हम से बढ़कर उस कार्य को हम देखने पाते हैं। Right? For God to give us success, परमेश्वर सफलता देना चाहता है, it doesn't mean that God does not want us to work. तो अब इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके लिए कोई कार्य करें। Sometimes we think like that. कई बार हमारी सोच होती है कि हम कोई कार्य न करें। Right? God, I want success in my life, हम कहते हैं कि परमेश्वर, मेरे जीवन में सफलता को पाना चाहता हूँ, but I'm not willing to work. मेरे अंदर इच्छा नहीं है उस काम को करने के लिए। I don't want to work hard. मैं कठिन परिश्रम नहीं करना चाहूंगा, And I don't want to do anything that involves a lot of stress. But I want success, I want increase. बस मैं कोई काम नहीं करूंगा, मेरे को केवल सफलता चाहिए, उसके लिए कोई तनावपूर्ण काम नहीं करूंगा मैं। Right? See, ministry is work. सेवकाई एक कार्य है, It's called the work of ministry. और वो सेवकाई का कार्य, Right? So that is also hard work. वो भी एक कठिन परिश्रम है। So we want success in ministry. हम सेवकाई में अगर सफल होना चाहते There हैं, is a work that is required. उसके लिए काम करने का तरीका है। Right? The Bible talks about sowing. The Bible talks about watering. परमेश्वर का वचन कहता है बीज बोना और बोने के बारे में, और उसके पानी डालने के बारे में बताता है। We read that in 1 Corinthians. हम पहला कुरिन्थियों में हम पढ़ते हैं। So Paul is using an agricultural example. और पौलुस एक कृषि के कार्य के तरीके को वहां पर बताता है। It's hard work. वो कठिन परिश्रम है वहां। There has to be, sowing, and there has to be watering. और वहां पर सोचना, बीज को बोना है, सिंचित करना है उस जमीन को। But he says God gives the increase, परमेश्वर उन्नति को लाता है, but man has to go and do the reaping, तो क्या करना है, मनुष्य जाकर उसको क्या करना है, कटनी को काटना है, right? And the collecting and so on. So we see that there is hard work. और वह हम देखते इकट्ठा करना, और वो वहां पर कठिन परिश्रम पाया जाता है। But over and above the hard work, God gives grace and he does the supernatural. परमेश्वर उसके ऊपर अपने अलौकिक शक्ति को हमारे जीवन के अंदर उसके द्वारा हमें वो प्रदान करता है। Right? He does the miraculous. और वो आश्चर्य कर्मों को करता है। And in doing so, he brings about the success and growth in our lives. और उसके द्वारा परमेश्वर हमारे अंदर सफलता को और आशीष को प्रदान करता है। Okay? So let's look at, when we look into the Bible, we see that this connection between faith and material things. और जब बाइबल को हम पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं विश्वास और भौतिक चीज को जुड़ते हुए। When we read about some of these people in the Bible, हम जब बाइबल में पढ़ते हैं इन लोगों को हम देखने पाते हैं। Sister, can you just come and sit here, please? Yeah, you with the glasses. Can you come and sit here? आखिरी में बैठे, आप आगे आके बैठ जाए। I see both of you talking, and you come and sit here, please. Come. Don't disturb her. Don't disturb each other. Please focus on the Okay. class. This is the last week, right? Give your best. दूसरे को धोखा क्या बोलते हैं, उनको डिस्टर्ब ना करें, आगे आके बैठे। Okay, so in the Bible we see some people, and sometimes when we think of these people, we think that, hey, maybe they didn't have money. और जब हम बाइबल को जब पढ़ते हैं हम देखते हैं कि उन लोगों के बारे में जो बताया गया है, उनके पास तो रुपया पैसा तो नहीं था। We might sometimes think, hey, they were not successful. और हम अपने मन में सोचते हैं कि वो हो सकता है वो सफलता को नहीं प्राप्त किए होंगे। And these are some people in the Old Testament, some people in the New Testament. कुछ लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो नए नियम में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं पुराने नियम के अंदर भी हम देखते हैं। How many of you know about Abraham? कितने लोग अब्राहम के बारे में जानते हैं? Okay. We know he's called the father of faith. और आप जानते हैं कि वो विश्वास का पिता कहलाया। A man of great faith.
और वो महान विश्वास का पिता। But how much do we know about his wealth? कितने लोग इस बात को जानते हैं कि उसकी संपन्नता के बारे में? We know that he left his the place where he was, and he went to a place where God was showing him that he needed to go. वो ऐसे स्थान से परमेश्वर उसको बुलाया जहां उसके पास सब कुछ था, और ऐसे जगह में ले गया जहां पर कुछ नहीं था, परमेश्वर उसको दिखाना चाहता था। And we see that the Bible says that he went without knowing where he was going. और बाइबल में पढ़ते बताया गया है कि बिना जाने हुए वो उस स्थान में गया। Okay, so sometimes we think, okay, he was just wandering here and there. और हम सोचते हैं कि वो तो इधर उधर घूम रहा होगा, घूम रहा होगा उस स्थान में। Right? He's got all his clothes in one suitcase, and और he's got all his one pressure cooker and stove and everything, and he's saying he's just going around. और उसने अपना साथ एक सूटकेस रख लिया, कुछ कपड़े रख लिया, प्रेशर कुकर भी रख लिया, साथ इधर उधर जाके वो घूम रहा होगा, देख रहा होगा चीजों को। We might have that kind of picture. कई बार हमारे अंदर इस प्रकार की मानसिकता होती है। His family and everybody is coming with him. आप उसके परिवार, उसके सारे लोग उसके साथ आ रहे हैं। Okay, let's look at Genesis 24 and verse 1. आइए हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 24 अध्याय उसका एक पहला पद। Genesis 24 and verse 1. These are words of his servant who is actually testifying about Abraham. और हम देखते हैं कि यहाँ पर अब्राहम उसके दास के द्वारा उससे परीक्षित किया गया। So Genesis 24 and verse 1, it says, now Abraham was old, well advanced in age, and the Lord had blessed Abraham in all things. 24 का उसमें एक में हम देखते हैं अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। Okay, so these are the words of the servant who is working in Abraham's house, and he's seen everything, and he's saying, Abraham, my master is old, and the Lord has blessed him in all things. देखते हैं कि वो जो दास था जो अब्राहम के साथ रहता था, परमेश्वर ने उससे बातचीत किया और उसने देखा कि अब्राहम का जीवन और किस प्रकार का वो वृद्ध है, उसके बारे में वो चर्चा कर रहा है। Okay, look at verse 34. उसका 34 पद को हम देखेंगे। So he's saying, I am Abraham's servant. और वो कहता है कि मैं अब्राहम का दास हूँ। Verse 35, the Lord has blessed my master greatly, and he has become great. He has given him flocks and herds, silver and gold, male and female servants, and camels and donkeys. और वहां पर 35 में लिखा है, यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसलिए वो महान पुरुष हो गया है, और उसने उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, सोना रूपा, दास दासिया, ऊंट और गधे दिए हैं। Okay, so we read about flocks and herds. और वहां पर हम देखते हैं कि जो जानवरों के बारे, भेड़ बकरी और गाय बैल को, Right? Gold and silver. और वहां सोना और रूपा, Male servants, female servants. और दास और दासिया भी दिया गया, Camels and donkeys. और वो देखते हैं ऊंट और गधे भी। Okay, how many of you have maybe a cattle or a cow at home? कितनों के घर में बिल्ली या गाय है? Yeah. Okay, how much do they eat? कितना वो खाते हैं? देखा आपने कितना खिलाते हैं? बहुत सारा। Like this handful? केवल एक मुट्ठी भर खाना खाते हो? Throughout the day they eat. दिन भर वो चरते रहते हैं। Right? You have to give kgs and kgs of fodder for them to eat. आप क्या करते हैं? उस जानवरों को किलो बिल्कुल किलो से किलो ज्यादा जितना हो सके आप उतना खिलाने का प्रयास करते हैं। Look at how much he's having. अब देखिए यहाँ पर अब्राहम के पास कितना जानवर थे। He's having donkeys. उसके पास गधे थे। He's having camels. उसके पास ऊंट थे। He's having flocks and herds. और वहां देखते हैं कि गाय बैल भेड़ बकरियां थी। They're going to eat a lot. They're going to drink a lot. और उनको पीने के लिए बहुत पानी चाहिए था, वो खाने के लिए बहुत सारा भोजन चाहिए था। The camels especially will drink a lot of water. और ऊंट तो बहुत ज्यादा पानी पीते हैं। And yes, they can go without days without water. और वो बिना पानी के भी कई दिनों तक रहते हैं। But you have to feed these animals. लेकिन आप देख सकते हैं कि इन जानवरों को खिलाना है। Then he has servants. और उसके साथ में दास और दासियां हैं। Many servants. बहुत सारे। And they are also traveling with him. वो भी उसके साथ यात्रा कर रहे हैं। He has to feed them. उनको भी भोजन खिलाना है। He has to pay them a salary. उनको तनख्वाह देना है। And so he's a very rich man. बड़ा धनी व्यक्ति था।
He's not someone who's roaming on the streets, और वो उस व्यक्ति के समान नहीं था जो सड़कों पर घूमने वाला व्यक्ति। right? So the servant himself is saying, my master, God has blessed. और यहाँ पर उसका दास कह रहा है कि मेरा स्वामी कितना बड़ा आशीष को उसने पाया है। Right? So who has given these things? किसने ये चीजों को दिया? God has blessed him. परमेश्वर ने Right? उसको आशीष So दिया। God is not withholding anything. God is blessed with material things. Bless this person with परमेश्वर material किसी things. चीज को पकड़े नहीं रहता, बल्कि वो क्या कर रहा है, भौतिक चीजों से भी भरपूर करता है, देता है। Then we read about the next generation, हम उसके पीढ़ी को देखते हैं। right? We look at Isaac, इसहाक के बारे में Genesis chapter 26, उत्पत्ति 26 अध्याय verses 12 and 14. 12 और 14 पद को, Yeah, 12 to 14, right? 12-14। It says, Isaac sowed in that land and reaped in the same year 100-fold, and the Lord blessed him. इसहाक उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष से में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। Okay, there's nothing great about sowing and reaping in the land और ये if everything is okay, बड़ी महान बात नहीं है ये यहाँ पर जोता जाना और बोया जाना। right? If there is enough rainfall, if there is enough sunlight, and if the land is good, then the land will yield. अगर मान लीजिए उपजाऊ जमीन है और वहां पर बारिश भी हो रही है, पानी भी हो रहा है, तो वहां पर देखते हैं फसल की बढ़ोतरी को हम देखने पाते हैं। But what kind of land did Isaac sow? यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि इसहाक को किस प्रकार की भूमि मिली जहां पर उसने जोता और बोया। Does anyone know? आप जानते हैं? कोई किसी को मालूम है? Okay, read Genesis 26 and verse 1. 26 अध्याय उसका पहला पद देखेंगे। Genesis 26 verse 1. उत्पत्ति 26 अध्याय उसका पहला पद पढ़िए। Okay, and you tell me what is the answer. What kind of land was it? और आप उत्तर दीजिए कि किस प्रकार की भूमि वहां थी। Anyone? कोई जन बताए? कोई बोलो तो भाई। Huh? उस समय जब Sorry? इसहाक खेती कर रहा था तो उस समय वो अकाल का समय था। So it was a time, it was a season when nothing was growing. और ऐसा समय था जहां पर कुछ भी पैदावार नहीं होती थी। No rain, वहां पर कोई बारिश नहीं थी, पानी नहीं थी। maybe no rain for months or years. कई महीने कई वर्षों तक बारिश नहीं था। But the Lord told him to stay and also do agriculture. आप परमेश्वर ने कहा यहाँ पर रुके रहना और तुम क्या करना, खेती को करना। So there was famine in the land. उस जगह पर अकाल था। And in that kind of land, उस प्रकार की वहां पर भूमि जो थी, Isaac sowed. इसहाक ने वहां पर खेत को जोता और बोया। But why did he do that? क्यों उसने किया? Because God told him specifically. क्योंकि परमेश्वर ने उसको आदेश दिया, कहा उसे। So what is biblical prosperity? बाइबल आधारित संपन्नता क्या है? It is divinely appointed success. और परमेश्वर के द्वारा सक्षम बनाई गई, Using divinely appointed methods परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किया हुआ तरीका, for divine purposes. परमेश्वर के द्वारा नियुक्ति की चीजें, Right? For his purpose, for his glory. उसके महिमा के लिए, उसके उद्देश्य को उसके महिमा के करने के द्वारा। Now when you read verses 12 and 13, और उसका 12 और 13 पद को पढ़ेंगे, we understand, right? हम वहां समझ सकते हैं। Can somebody read please? Genesis 26 verses 12, 13 and 14. कोई एक जन पढ़े 26 अध्याय उसका 12। हाँ। Envied him, right? Okay. So can somebody read it in Hindi, please? हिंदी में पढ़े, माइक नहीं है क्या? Okay. Anyone, just, yeah.
Right. So it says here, he sowed in that land, he reaped in the same year 100-fold, right? Double. और यहाँ पर हमने पढ़ा कि उसने जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल को उसने पाया। And it says here, the Lord blessed him. और वहां देखते हैं कि परमेश्वर ने यहोवा ने उसको आशीष दी। And verse 13 says, he began to prosper, he continued prospering until he became very prosperous. और वो वहां पर देखते हैं कि वो बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। Okay? It's as if God wants us to know, Isaac prospered. और हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता था कि इसहाक संपन्नता को प्राप्त करे। Right? In that one verse, it says, this man prospered, he continued prospering till he became very prosperous. और वहां पर बताता है कि इसहाक संपन्न हुआ, संपन्नता को प्राप्त किया और समृद्धि की ओर आगे बढ़ा। And it goes on to say in verse 14, और 14 पद को हम देखते हैं उसी में, the proof of his prosperity. और वहां पर सबूत को देखते हैं संपन्नता का। We again read the same thing, like how God prospered Abraham. Flocks, herds, servants. जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने आशीषित किया, उसी प्रकार भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासियां उसको दिया गया उस संपन्नता के रूप में। So we see here that we read something also, that the Philistines saw his prosperity and they were jealous. देखते हैं कि फलिस्ती लोगों ने इसहाक को देखा, वो संपन्नता समृद्धि की ओर बढ़ते हुए उन्होंने क्या किया, उससे जलन किया। They saw the way in which God prospered him in that land where nothing could grow, and the way in which he prospered, and this whole group of people, this nation, they envied, they were jealous of him. और उन्होंने देखा कि जहां पर कुछ भी नहीं होता था, पैदावार होते कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसे स्थान में इसहाक संपन्न हुआ, समृद्धि की ओर बढ़ा, तो ये देश के फलिस्ती के लोग क्या करे, उससे जलन करना शुरू किए। Right? And we see the same thing in the third generation, Abraham, Isaac, and Jacob also. अब देखते हैं उसकी तीसरी पीढ़ी को देखते हैं कि अब्राहम, उसके बाद इसहाक, उसके बाद यूसुफ को हम देखते हैं। So we read about Jacob in Genesis chapter 30. और हम यूसुफ के बारे में 39वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। Okay, you can read that later. But बाद में पढ़ेंगे। now let's move to Genesis 39. अब हम आगे बढ़ेंगे उत्पत्ति 39 अध्याय। Now, in Genesis 39, we read about another man, Joseph, but this is prosperity or success of a different kind, right? और हम यूसुफ के जीवन में संपन्नता को हम दूसरे तरीके से इस जीवन में हम देखने पाते हैं। Okay, so सफलता और संपन्नता। Turn to Genesis 39. 39 उसका दूसरा अध्याय, And so, दूसरा पद, verse 1, this is what it says. It says, Joseph had been taken to Egypt, and he was taken as a slave. और जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब वो पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षक का प्रधान था, उसे इस्माइलों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। He was taken and sold as a slave. और उसे बेच दिया और मोल खरीद लिया, उसको गुलाम बना लिया। Right? So who is a slave? Who is a gulam? कौन गुलाम थे? Huh? Okay, Joseph, but who is a slave? What is the life of a slave? उसके जीवन में कौन सी गुलामी थी? What does a slave do? गुलाम लोग क्या करते हैं? Just one person. एक जन बोले। Yeah. Sorry? Serve people. Okay. Can they finish work at 5 o'clock and go back home? क्या ऐसा उन लोग जो काम करते थे 5 बज जाता तो काम बंद करके चले जाते थे? No. Right? Which means that they were actually slaves to their master. और वो स्वामी के गुलाम होते थे। They had no freedom. उनके पास किसी प्रकार की आजादी नहीं होती थी। They had no rights or privileges. और उनके पास कोई अधिकार और अधिकार नहीं होता था। They can't say, yesterday whole day I worked, today I want to take leave. They can't do that. वो इस प्रकार नहीं कह सकते, मैं दिन भर कल काम किया,
आज मैं विश्राम करूंगा, इस प्रकार की उनके पास योजना नहीं होती थी। They can't say, I'm very tired, I need to rest for some time. They can't do that. और वो नहीं कर सकते थे कि आज मैं थक गया हूं, मुझे आज आराम करना है। Right? So Joseph was sold as a slave to this man Potiphar. और देखते हैं कि यहाँ यूसुफ बेचा गया, उसे मोल खरीदा और वो पोतीफर के घर में गुलाम बनकर रहा। But look at the next verse, verse 2. Genesis 39, verse 2. उसका दूसरा पद में हम देखते हैं, It says, the Lord was with Joseph, and he was a successful man, and he was in the house of his master, the Egyptian. यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, यहोवा उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। How can a slave be successful? कैसे एक गुलाम सफलता को प्राप्त कर सकता है? Just think about it. सोचिए। The Bible says, the Lord was with Joseph, और वचन कहता है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ था, and he was successful. वो एक सफल व्यक्ति था। So how can a slave be successful? कैसे एक गुलाम व्यक्ति भाग्यवान या सफल हो सकता है? Huh? Yeah, but what does what does success look for a slave? Who is a successful slave? एक गुलाम सफल कैसे हो सकता है या सफल कैसे बन सकता है? Huh? No, but he's still a slave. लेकिन He's अभी not भी यहाँ free. पर गुलाम है। Mandar matlab? और What is he saying? Huh? Master is happy. Okay, master is happy, huh? Sorry? Pleases the master. Honest. It says obedient. Okay. आज्ञाकारी, ईमानदार। So a successful slave is this, the master says, okay, you do this. और एक गुलाम जो व्यक्ति है, कैसे सफलता अपने जीवन के प्राप्त करता है, Right. कि जिस प्रकार स्वामी कहता है इस एक काम को The करने के master लिए, says, you go prepare food. और स्वामी कहता है कि तुम खाना बनाओ। So the slave, Joseph, goes and prepares food. और वो जो गुलाम यूसुफ क्या करता है, जाके खाना पकाता है। They eat the food खाना खाते हैं लोग, and they say, wow, this is fantastic. और खाना खाने के बाद स्वामी बोलता है, वाह कितना अच्छा खाना बनाया है। Right? Joseph, you're an excellent cook. और यूसुफ तो बहुत ही अच्छा एक खाना पकाने वाले हो तुम। He's a slave. वो गुलाम है, He doesn't have freedom, उसके पास आजादी नहीं है, but because the Lord was with him, he's successful. लेकिन परमेश्वर उसके साथ होने के कारण वो भाग्यवान है, सफल व्यक्ति है। And he says, go wash the vessels. और उसने कहा जाओ बर्तन को साफ करो। And Joseph washes all the vessels यूसुफ क्या करता है, सारे बर्तनों को साफ करता है, and he arranges them in order. और बिल्कुल एक क्रमानुसार सारे बर्तनों को जमाता है। वो The master comes जब स्वामी आके देखता है and sees, और उसे देखता है, excellent work, और कितना अच्छा काम, fantastic. वो कुशल काम। So you see, being successful doesn't mean always money. सफलता का मतलब ये नहीं है कि हमेशा हमें पैसा होना जरूरी। Being prosperous doesn't always mean more money. संपन्नता का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास अधिक पैसा होना। In whatever God has called you to do, you're doing it very well. परमेश्वर ने हमें जो बुलाया है, तो उसकी बुलाहट को समकर हमें अच्छे काम करना है। So he was a slave, वो गुलाम था, yet he was successful. उसके बाद भी सफलता को उसने पाया। Okay, let's look at another verse. दूसरे वचन को देखेंगे, Verse 23. 23वां पद। Okay, now we know that what happens. Potiphar's wife wrongly accuses Joseph. अब देखते हैं कि पोतीफर की पत्नी ने उस पर से एक साथ गलत व्यवहार किया, And then he's put in prison. और उसको बंदी गृह में डाल दिया। Okay, verse 23. 23 पद को पढ़े। It says, the keeper of the prison did not look into anything that was under Joseph's authority. और यूसुफ के वश में जो कुछ था, उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कुछ भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी। Okay, before that, let's read verse 21.
और उसके पहले हम 21 पद को पढ़ेंगे। Okay. Verse 21 says, "But the Lord was with Joseph and showed him mercy, and he gave him favor in the sight of the keeper of the prison." पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। Right? The Lord was with Joseph, परमेश्वर यूसुफ के साथ था showed him favor, और उसके प्रति अनुग्रह की दृष्टि की गई। and verse 22 says, what happened because of that favor? और उस परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि के कारण उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया। The keeper of the prison committed to Joseph's hand all the prisoners who was in the prison, and whatever they did there, it was his responsibility. It was his क्या doing. किया, बंदीगृह का दरोगा ने उस सब जो उन सब बंदियों को जो कारागृह में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहां करते थे उसकी आज्ञा के अनुसार होता था। You see something wonderful happening here. देखो यहाँ पर कितना अद्भुत बात यहाँ पर हो He रहा is है। in prison, वो बंदीगृह में है, but the Lord is with him. परमेश्वर उसके साथ है, And the keeper of the prison gives Joseph the full responsibility for the prison. और बंदीगृह का दरोगा क्या कर रहा है, पूरी सारी जिम्मेदारी यूसुफ के हाथ में दे रहा Right? है। You make sure that the prisoners are eating well, or prisoners are doing their work properly. You are in charge. और देखते हैं कि यहाँ पर बंदीगृह अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अब वहां पर क्या है, वो इंचार्ज है, उनका मुखिया बन गया वो। And verse 23 says, 23 पद कहता है, because the Lord was with him, and whatever he did, the Lord made it prosper. यूसुफ जो देखते हैं कि वो जो कुछ उसके वश में था, बंदीगृह के दरोगा ने जो कुछ उसको वस्तु देखने को दिया, देखना पड़ता था, यूसुफ क्या किया, वहां पर परमेश्वर की ओर से उसमें सफलता को उसने प्राप्त किया। So we see Joseph in the Old Testament, the Lord made him prosper. और पुराने नियम में यूसुफ के जीवन को देखते हैं, परमेश्वर ने उसको संपन्न बनाया, सफलता को दिया। So you see, the Lord can bring prosperity into your life. पर हम देखते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में संपन्नता को, सफलता को लेके आता And है। it doesn't have to be perfect circumstances or perfect situation. हो सकता है आपके जीवन में वो सही परिस्थितियां ना हो, या ऐसी समस्या आपके जीवन में हो। Sometimes we think like that, right? कई बार हम सोचते हैं ऐसे, Chah, I wish I was born into some other family. और मैं अगर दूसरे घर में पैदा हो जाता तो अच्छा होता, I wish I was working somewhere else. मैं कहीं दूसरी जगह काम करता होता। I wish I was born in America. हो सकता है मैं और इस प्रकार सोचते हैं कि अगर अमेरिका में पैदा होता तो, Now everybody from America, they are coming to India. और सारे अमेरिका के लोग भारत में आते हैं। I think, we sometimes we think, I wish I was, I had this kind of education. और कई बार इस प्रकार सोचते हैं कि अगर मेरे पास इस प्रकार की शिक्षा होती तो, If I had this education, that I'd be a better person. I'd be a different person. अगर मेरे पास इस शिक्षा को मैं पा लेता तो मैं एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा जगह पहुंच जाता। If I had this family background and family status, then I'd be a better person. हो सकता है मेरा परिवार में मेरी अच्छी पहचान होती तो मैं एक अच्छा व्यक्ति के रूप में होता। Yes, it is true that education helps us. ये अच्छी बात है कि शिक्षा हमें मदद करती है, But here we see something very, very different. लेकिन यहाँ पर हम एक बड़े अंतर को देखते हैं यहाँ पर। Despite all the disadvantages Joseph had in his life, और जो कुछ यूसुफ के जीवन में जो उसने अवसर को पाया, no family, उसके वहां परिवार नहीं है, no money, उसके पास पैसा नहीं है, he's a slave, वो गुलाम है, no freedom, उसके पास आजादी नहीं है, but only the Lord was with him. केवल उसके साथ परमेश्वर है, And that was enough. बस यही उसके लिए पूरा था। The Lord caused him to prosper. परमेश्वर उसके जीवन में संपन्नता को लेके आया। Right? But Joseph had to do something. यूसुफ को लेकिन कुछ काम करना था। Joseph had to get up early. यूसुफ को सुबह उठना पड़ता था, And whatever work was given to him, he had to do it. और जो कुछ उसे काम दिया जाता था उसको वो करना पड़ता Right? था। He was a slave. वो गुलाम था, He had to cook, he had to wash. वो उसे खाना पकाना था, उसको साफ करना पड़ता था। But whatever he did, the Lord caused him to be successful, to be prosperous. जो कुछ उसने किया उसका देखते हैं कि 5 बज गए 45 मिनट। And so we know that the Lord can enable us to be prosperous. परमेश्वर हमें उस योग्य बनाता है संपन्नता के लिए और सफलता के लिए। For the Lord, it doesn't matter that the circumstance has to be perfect
or the situation has to be perfect. परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा नहीं ऐसा बात वो नहीं है, चाहे वो किसी प्रकार की आप समस्या को या परेशानी हो, परमेश्वर के दृष्टि में उस कुछ भी नहीं है। Right? So today you might be having a lot of disadvantages in your life. हमारे जीवन में बहुत से ऐसे डिसएडवांटेज हमारे जीवन में पाए जाते हैं कई बार। Right? You might be saying, oh, I'm lacking this, I don't have this. कई बार कहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, हम अपने आप को सोचते हैं मेरे पास कुछ नहीं है। So if someone asks you, you could probably say 10 things that you don't have. आप हो सकता है अगर इस प्रकार सोचते या बोलते होंगे कि आपके पास 10 प्रकार की चीजें ना होगी। Right? Maybe you're thinking, the things that I don't have are more than the things that I actually have. और आप कई बार इस प्रकार सोचते हैं कि मेरे पास ये चीजें तो नहीं है, लेकिन उससे अधिक चीजें हमारे पास कई बार होती है। So you might be saying, I'm at a very disadvantaged place in life. सोचते हैं कि मैं एक सौभाग्यशाली व्यक्ति नहीं हूं इस स्थान में, इस जगह में। Will I ever be successful? मैं कभी भी सफलता को नहीं प्राप्त कर सकता। Will I ever be prosperous? क्या मैं कभी संपन्न हो सकता हूं? Right? From the word of God, we see, yes, we can. परमेश्वर का वचन के द्वारा हम देख सकते हैं, हाँ हम सफल हो सकते हैं, संपन्न हम बन सकते हैं। Because the Lord is with us. क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। Because we walk with Him. कि हम उसके साथ काम करते, उसके साथ चलते हैं। Because He gives us wisdom. क्योंकि वो हमें ज्ञान से हमें परिपूर्ण करता है। Because He surrounds us with favor. क्योंकि वो हमारे चारों ओर होता है, हमारे इसलिए सहयोग करने के लिए। He will lift us up. वो हमें ऊंचा उठाता है। He will cause us to be successful. और हमें उसको कीमत को चुकवाता है हमारे लिए, ताकि हम सफलता को प्राप्त कर सके। Amen. Amen. Right? One more example we'll see. एक और उदाहरण देखेंगे About the example of Job. अय्यूब के जीवन से। Okay? When you think of Job, we can think only about the disaster, right? और हम जब अय्यूब के जीवन में देखते हैं तो वहाँ की अकाल जैसी परिस्थिति। We think about the kind of tragedy that he went through in और life. देखते हैं कि ऐसे बड़ी समस्या में, ऐसे घटनाओं में होकर वो गुजरा हुआ व्यक्ति। Right? The great pain that he underwent. और बहुत से ऐसे उसके जीवन में दर्द भरा जो जीवन था, उससे होकर वो गुजरा। Losing his children and family and wealth and riches, everything went. और जो कुछ उसके पास था, बच्चे, संपत्ति, सब कुछ नष्ट होते हुए। Right? That is what we think of. हम इस प्रकार का सोचते हैं। But we never go to the last chapter in the book of Job. हम कभी भी उस आखिरी अध्याय में हम नहीं जा पाते या उसको समझ नहीं पाते। So let's go to the last chapter. आखिरी वाले अध्याय में हम अध्याय को देखेंगे। Right? This is chapter 42. 42वां अध्याय अय्यूब। Okay. Job chapter 42, and if you look at verse 10, 42 का उसका 10वां पद। it says, and the Lord restored Job's losses. जब अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। Yeah. It says, indeed, the Lord gave Job twice as much as he had before. जितना अय्यूब के पास पहले था, उसका दुगना यहोवा ने उसे दिया। Okay. If you go to verse 12, it says, the Lord blessed the latter days of Job more than his beginning. 12वां पद को देखते हैं कि पहले के दिनों से अधिक उसको परमेश्वर ने आशीष दिया। Okay. Did we get that? Right? उसको पढ़े। If you think of that, the Lord restored, the Lord gave double of all his losses. देखते हैं कि हम उस पद में जो कुछ उसने खो दिया था, उससे दुगना अपने जीवन के अंदर उसने पाया। Yes, he went through pain. हाँ, दर्द भरा हुआ जीवन था। Yes, he went through tragedy. और वो बड़ी घटनाओं से होकर गया। But look at the end that was intended by the Lord. और देखते हैं कि आखिरी का जो समय था, परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ था। Just look at verse 12. 12 पद को देखें। No, it says he had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, and 1,000 female donkeys. देखते हैं कि 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदहियां हो गई। Where do you keep these animals? Right? Where do you keep these animals? और ये कहाँ ये सारे जानवरों को रखेगा वो? You think of maybe 12 camels, you need a big space. 12 camels, you need a big space. 12 अगर ऊंट है उसके पास है, तो एक बड़ा जगह, आपको बड़े जगह की आवश्यकता होती है। 6,000 camels. 6,000 वहां पर ऊंट थे। Where will you keep them?
कहाँ उसने रखा? You need to have acres and acres of land. इसका मतलब उसके पास बिल्कुल एकड़ जमीन होगा, सैकड़ों एकड़ के रूप में जमीन चाहिए उसको। Right? And that's what the Bible is saying. बाइबल कहती है इस प्रकार। It was double. In fact, if you read it, you see that it was exactly double of what he had in the beginning. अगर हम देखें इसको पढ़े, शुरुआत में जो उसके पास जो जानवर थे उससे दुगना जानवर हम ये आखिरी अध्याय को जो पढ़ते हैं परमेश्वर ने उसको दिया। So you see, the Lord is not against blessing his people. The Lord is not against blessing his people. परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देने के विरोध में नहीं है, He wants to bless. वो अपने लोगों को आशीष देना चाहता है, He wants to give. वो देना चाहता है। Right? And if you look at all these people, they were blessed by God. हम इन लोगों को देखते हैं, ये सारे लोग परमेश्वर के द्वारा आशीषित किए गए। And when we think of blessing, we normally think of spiritual blessings, right? जब हम आशीष के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है? आत्मिक आशीषों के बारे में। And that's a good thing. ये अच्छी बात है, The blessing of the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति में आशीष को पाना, the blessing of the word of God and the revelation of God's word, परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रकाशन को पाना, the blessing of God's presence with us all the time. परमेश्वर की जो आशीष है उसकी उपस्थिति हमारे साथ रहना। You know, these are things definitely very precious to us. और ये सारी बातें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। But when it talks about all these things, it talks about material blessings also. और परमेश्वर भौतिक चीजों के बारे में बातें करता है। Right? It is not just spiritual blessings, ये केवल आत्मिक आशीषें ही नहीं, it is material blessings also. भौतिक आशीषों के बारे में भी। But our heart needs to be in the right place. लेकिन हमारा हृदय सही जगह पर होना चाहिए। We need to value God. हमें परमेश्वर को कीमत देना है, We need to trust Him. हम उस पर भरोसा करना है। And we should not let anything take the place of God in our lives. लेकिन हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए, परमेश्वर की जगह और कोई दूसरा स्थान नहीं होना चाहिए। Especially the blessings that He gives us, those should not take the place of God in our lives. जो कुछ परमेश्वर हमें आशीष देता है, वो आशीष दी गई हुई चीजें का वो परमेश्वर का स्थान छोड़कर दूसरा स्थान नहीं लेना चाहिए। वो Let's say the Lord gives you 1 lakh or let's say today. मान लीजिए आज परमेश्वर आपको 1 लाख रुपए देता है, Will your faith increase or decrease? क्या आप आपके विश्वास को बढ़ाएंगे या कम आप उसको घटाएंगे? Will you still plan or go after the plans and purposes of God, or say, oh, I'm going to retire now? और क्या कहेंगे कि अब मुझे परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार बढ़ोतरी की ओर जाऊंगा, या ठीक है अब मैं आराम करूंगा, मुझे मेरे लिए सब कुछ हो गया? Yeah. Will you continue on till the end of the course, or will you say, I'm going to buy a flight ticket and go back home? और क्या आप अपने जो पाठ्यक्रम को पूरा करने के आखिरी तक रहेंगे, या उसके पहले क्या करेंगे? ठीक है अब मेरा काम हो गया, मैं फ्लाइट टिकट बुक करके अपनी जगह चला जाऊंगा। Right? So when God blesses us, जब परमेश्वर हमको आशीष देता है, those blessings should not take the priority of God, our eyes off God. और हम देखना वो चीजें, वो वस्तुएं परमेश्वर का स्थान नहीं लेना चाहिए। Right? And we have some examples of people in the Bible who fell because of money. और हम देखते हैं बाइबल के अंदर ऐसे उदाहरण को जो पैसों के कारण गिर गए हैं। These were people to whom God gave the riches, परमेश्वर ने उनको धनी बनने के लिए चीजों को दिया, but they fell because of that. लेकिन उसके कारण मोह में आकर वो गिर गए They put their eyes on the riches. और उन्होंने पैसे की ओर दृष्टि की, Right? They were greedy for money. और वो अपने पैसों पर घमंड करने लगे। The material things भौतिक जो चीजें थी took a hold of their heart, उनके हृदय को बांध लिया, and because of which they fell. जिसके कारण वो गिर गए। You know, a very sad story is actually the story of Gehazi. और हम देखते हैं कि गेहजी के बारे में हम बाइबल में देखते हैं। We see in 2 Kings chapter 5. दूसरा राजा उसका 5 अध्याय, Chapter 5. दूसरा राजा उसका 5 अध्याय 20 पद में। Yeah. And so we see that Gehazi was a servant of the prophet Elisha. और वो एलीसा का सेवक था। So which means he's with Elisha, he's traveling with Elisha, and he's seeing amazing things that God is doing through Elisha. और देखते हैं कि एलीशा के द्वारा परमेश्वर बड़े कामों करते था, परमेश्वर ने कार्य को किया और ये उसके साथ रहता था, उसके साथ जाता था। Right? And so, probably he's heard about how Elisha prayed and then
God multiplied the widow's oil. और उसने इस बात को देखा कि कैसे एलीशा के द्वारा परमेश्वर ने उस विधवा के घर में तेल को बढ़ाया, चमत्कार को किया। इस चीज को उसने देखा। Right? And I'm sure he has heard how Elisha raised that boy who was dead, the Shunammite woman, his son, how he was raised from the dead. कैसे वो स्त्री के बालक को जीवित किया, उस बात को भी उसने सुना। Right? So he's seeing Elisha at very close quarters. और देखते हैं कि उसने करीबी से एलीशा के जीवन को कार्य करते हुए उसने देखा। And he's also seeing God at work, his miraculous supernatural things, how God is working through Elisha. और उसने इस बात को भी अनुभव किया कि एलीशा के द्वारा परमेश्वर कितने अलौकिक और चमत्कार को कार्य को करते हुए। And something supernatural happened right before his eyes. और उसके आंखों के सामने उसने बड़े अद्भुत कामों को भी देखा। Right, a Syrian commander named Naaman came because he had leprosy, and he was healed right before his eyes in the river Jordan. देखते हैं कि यरदन नदी में वो नामान का कोढ़ को जाते हुए अपनी आंखों से उसने देखा। So Naaman is saying, he's very happy, and he's saying, hey, I want to give you some presents. और नामान ने कहा कि ठीक है, मैं तुझे इनाम के रूप में कुछ देना चाहता हूँ। Please take this wealth, please take this money. ये वस्तु को और पैसों को लेके मैं देना चाहता हूँ। Elisha says, I don't want any of these money. एलीशा ने कहा कि मैं ये सारे पैसा मुझे आवश्यकता नहीं है। You go back to your land. क्या करे, तुम अपने वापस घर जाओ, अपने क्षेत्र में जाओ। Now Naaman starts going, नामान वापस जा रहा है and Gehazi runs after him. और गेहाजी उसके पीछा किया। He says, my master sent me, और वो क्या कह रहा है कि मेरे स्वामी ने मुझे भेजा है। and so you please give me some silver and some clothes. तो उसको क्या करो, मुझे कुछ कपड़े और सोना चांदी मुझे दे दो। Okay, so he says, give me 1 talent of silver and 2 changes of garments. और उसने कहा कि चांदी के कुछ टुकड़े और कुछ वस्त्रों को मुझे दे दो। And obviously this talent of silver is actually a big quantity. और जो कि ये जो चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में थी। So it says he put 2 talents of silver in 2 bags and he gave it. और उसने क्या किया, 2 जो थैली से भरे हुए उन चीजों को, जो चांदी था और चीजों को दिया। So he was a very generous man. He just gave it, and he also sent 2 of his servants to carry that back. अब उसने जब ऐसी बातें बोला, और नामान ने बड़े सच्चे मन से उसने अपने सेवकों के साथ उस सामान को उसके साथ भिजवा दिया। Why did Gehazi run after Naaman? क्यों गेहजी नामान के पीछे भागा? Right? He had everything. उसके पास सब कुछ था। He saw some amazing things which no one else had seen. और उसके ऐसे अद्भुत चीजों को उसने देखा, और वो देखकर वो जो उसके पास नहीं था। It was not as if he lacked, all these things. और उसका मतलब ये नहीं कि उसके पास कमी थी। But his heart was coveting Naaman's silver and all these things. लेकिन क्या हो गया, उसका हृदय लालच और लोभ से भर गया जो नामान के पास थी। He was not satisfied. वो उससे संतुष्ट नहीं था। He wanted more. और वो अधिक चाहता था। And so his heart went after that. और जिसके कारण उसका हृदय उसके लिए चला गया। So Elisha asked him, where did you go, Gehazi? और एलीशा ने पूछा, गेहजी तुम कहाँ गए हो? And so we see Gehazi lying to his master. और क्या कर रहा है, अपने स्वामी से झूठ बोल रहा है। I didn't go anywhere. मैं कहीं नहीं गया। Then Elisha says, when you went there, I saw, my spirit, my heart saw that. एलीशा ने कहा कि हाँ, मैं अपने आत्मिक दृष्टि में उस चीज को देखा कि तुम वहां पर गए करके। Right. And he says, is it the time to receive money and all these wealth? और तुम जाके उस पैसे और चांदी को सामग्री को प्राप्त करने के लिए। Right. And because of that, जिसके कारण the curse of Naaman, the leprosy, it came upon Gehazi. और जिसके कारण क्या हो गया, वो जो उसके ऊपर कर्ज होने के कारण नामान का जो कोढ़ था इसके ऊपर आ गया। It's a very sad story. ये बड़ा बुरी कहानी थी। But we see that he fell because his heart was after riches. और क्यों वो उसमें गिरा? क्योंकि उसका जो हृदय उन चीजों के पीछे था, उन चीजों को प्राप्त करने के He didn't want to consider God. और वो परमेश्वर के बारे में फिक्र नहीं किया। He didn't want to consider the supernatural things that he's और seen. उसने परमेश्वर के अलौकिक वस्तु को, अलौकिक चीजों को प्राप्त करने के लिए नहीं सोचा। He forgot all that. सब कुछ भूल गया वो। His heart, refused to accept all that, but went after the money. और पैसों के कारण उसका हृदय
उन बातों से हट गया, उसका तिरस्कार किया जो Right. परमेश्वर की ओर से था। And that's the verse that we read in the beginning. और हमने पहले हमने इन वचनों को हमने पढ़ा, You know, if the love of money, जो जो पैसा जो प्रेम है, the desire for riches, जो हमारा जो धनवान बनने के लिए जो इच्छा है, when it causes you to stray away from the faith, और जब आप विश्वास से जो चीजों को हटा देती है, you open your life to be pierced with many sorrows. और क्या करते हैं कि आप अपने हृदय को खोल देते हैं छलनी करने के लिए। And that's what happened to Gehazi. और ये बातें गेहजी के जीवन में हुआ। Okay, so we'll stop here today आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, and let's pray. प्रार्थना करेंगे। You pray in your heart. आप अपने हृदय में प्रार्थना करें। You know, whatever we've heard about God, whatever we've heard about money, you know, let it change our thinking आप about अपने मन money. में इस प्रकार प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो कुछ आज हमने सीखा, जो पैसों से संबंधित, God loves संपन्नता us. संबंधित, God loves us. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। And He enjoys when we have prosperity and when we increase and when we have परमेश्वर success. तब आनंद करता है जब हम संपन्न होते हैं, संपन्न हम वो करता है। The Bible says that He takes pleasure in the prosperity of His servants. और परमेश्वर वचन में हम देखते हैं, परमेश्वर कहता है कि वो अपने दास को कुशल से चाहता है जब वो संपन्न होते देखने। The Word of God instructs us not to put our trust in uncertain riches. परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो चीज परमेश्वर के दृष्टि में योग्य नहीं है, उन चीजों पर हम भरोसा ना करें। Yeah, but the Bible instructs us to put our trust in Him who gives us richly all things to और enjoy. परमेश्वर निर्देश देता है कि हम उस पर भरोसा करें ताकि हम उसके द्वारा आनंद को प्राप्त करें और वो हमारे द्वारा आनंदित हो सके। Yes, Father God, we thank you for this time, Lord. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। Father God, we put our trust in you, Lord. प्रभु हम आप पर भरोसा करते हैं। We thank you that you are our provider. हम विश्वास करते हैं कि आप हमारा उपाय करते हैं। We thank you that you are the generous one who blesses us generously, Lord. प्रभु जी आप उदार परमेश्वर है, उदारता से देने वाले हैं। You are not the one who holds back things from us, Lord. प्रभु जी आप वो परमेश्वर नहीं है कि जो हमारी ओर से जो आप जो चीजों को देते हैं हमसे वापस ले लेता है। And we thank you, Father God. लेकिन हम धन्यवाद करते हैं। And we give you all the praise, oh God. प्रभु जी हम आपकी प्रशंसा करते हैं। Lord, continue to change our hearts from the inside out. प्रभु जी हमारे हृदय को लगातार बदलिए। Lord, deliver us from the love of money, Lord. प्रभु जी हम जो पैसों से प्रेम करते हैं उससे हमें छुटकारा दीजिए। Deliver us from covetousness, oh God. प्रभु जी लालच लोभ से हमें छुटकारा दीजिए। And set us free, oh God, by your truth. प्रभु जी आपके सत्य के द्वारा हमें आजाद करिए। Lord, let us be a people who will use money for your purposes. प्रभु जी प्रभु हमें उस योग्य बनाइए ताकि खुदावन आपके उद्देश्यों के लिए हम पैसों का इस्तेमाल कर Lord, may सकें। we be a people, oh God, to whom you can trust the riches, oh God. प्रभु जी हम उस प्रभु जी खुदाबंद उस धार्मिकता से हमारा लगाव और प्रेम के लिए हम आगे बढ़ सके। And so that we can use these riches, Lord, for your glory and for your प्रभु जी purposes. हमारी संपन्नता के द्वारा हम आपके महिमा के लिए आपके राज्य के लिए इस्तेमाल किए जाए। And even right now, Lord, I pray that you will remove all fear that people might have, oh God, that they might not be successful in life. प्रभु जी हमारे अंदर से उन डरों को दूर करिए जो प्रभु जी हम सोचते हैं कि हम सफल नहीं हो सकते उस सफलता को पाने के लिए। Lord, remove all that wrong thinking and wrong ideas, प्रभु Lord. जी हमारे अंदर से गलत रवैया को गलत तरीकों को हमारे मनों से निकालिए। Yeah, release us into liberty that comes from your knowing your truth. प्रभु जी हमें आजाद करिए ताकि आपके द्वारा उस सत्य को पाने के लिए। We thank you. We give you all praise and glory. प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा करते हैं। In Jesus' matchless name we pray. यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Thank you. God bless. We'll meet tomorrow. धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।